भारत लाइव ने आपको बताया था कि नीतीश कुमार इतना आसानी से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन फैसलों को लेकर के लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने फैसले कर रही है, उसको लेकर के नीतीश कुमार की जदयू और ख़ास करके कहा जाए तो ललन सिंह खुश नहीं हैं। ललन सिंह ने साफ तरीके से इस फैसले को नामंजूर करते हुए अपना नया फार्मूला दे दिया है और इस फार्मूले को लेकर के कहीं ना कहीं संकट में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आ गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में हलचल मचा हुआ है, वहीं केंद्र में बजट का सत्र चल रहा है और उसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आम बजट के ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के एक ट्वीट किया था। उसके बाद जो स्थितियां सामने आई, उन स्थितियों को देखते हुए एक बात तो पक्का नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो मंजूर नहीं है नीतीश कुमार और उनकी टीम को। इन सारी बातों के बीच में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आम बजट से ठीक पहले जिस तरह से ललन सिंह ने एग्रेसिव होकर के आंकड़ों के हिसाब से घेरने का कोशिश किया था केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ललन सिंह ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल दी है और बिहार के प्रति उनका जो रूढ़ रवैया है उसको भी उजागर किया है। आपको बता दें कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 5 गुना बढ़ सकती है यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बातें ललन सिंह का कहना है और राज्यों का हवाला देते हुए ललन सिंह ने कहा है कि जिन पहाड़ी और दुर्गम राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय बिहार से अधिक है और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा अधिक है। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख है। वहीं 2019-20 का आंकड़ा देते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये है, लेकिन इस अवधि में बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 50,000 रुपये है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार के साथ धोखा हो रहा है और बिहार को जब विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उससे मुंह मोड़ रही है। साफ तरीके से ललन सिंह ने इस मुद्दे पर, हमने आपको बताया था कि स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो इसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। पहले भी आंदोलन किया गया है और जब आंदोलन किया गया था तब भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी। अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जहां एक तरफ ललन सिंह इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों से भी इसका साथ मांगा है और कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे पर आप साथ हों। हमने आपको बताया था कि चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य के दर्जे पर ही अलग हुए थे एनडीए से। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं ललन सिंह ने एक ऐसा मोड़ खड़ा कर दिया है जहां भारतीय जनता पार्टी यदि अपने फैसले से को बदलती नहीं है तो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर ग्रहण मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने अपने आप को अलग कर लिया था, तब से ही डिमांड लगातार चल रहा है। विपक्ष भी दबाव बना रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं देती है और लगातार बिहार पिछड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए और विशेष राज्य के दर्जा के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ आना चाहिए। अब देखना होगा कि ललन सिंह की ये मुहिम जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी वो कैसा रंग दिखाती है और इस बजट सत्र के बीच में ललन सिंह कितना एग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर पाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।